सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में अलंकार। अलंकार के उदाहरण, स्पष्टीकरण और अर्थ सहित हम जानेंगे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार किसे कहते हैं। इससे पहले आप सभी से कहना है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। हिंदी व्याकरण अलंकार का पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिया है, देख लीजिएगा। ये हिंदी व्याकरण अलंकार का पार्ट 2 है। हिंदी व्याकरण विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, लेखपाल, आरओ, IRO, TCS, लोअर TCS, UPSSC तथा प्रदेशों के अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी विषय है। हमारे चैनल आपको हिंदी व्याकरण के समस्त टॉपिक के नोट्स उपलब्ध कराएंगे। हिंदी व्याकरण की इस श्रृंखला में आज का टॉपिक श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा, भेद एवं उदाहरण, काकू वक्रोक्ति अलंकार के उदाहरण व स्पष्टीकरण है। हम आशा करते हैं कि इस टॉपिक से जुड़ी आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। यमक अलंकार की परिभाषा, अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है लेकिन हर बार उस शब्द का तो उसे वहां पर यमक अलंकार आता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए, ये खाए बौराए जग ये पाए बौराए। क्या कहा जा रहा है? कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए, ये खाए बौराए ये जग और ये पाए बौराए। कनक यहाँ पे कनक एक शब्द कनक का दिया गया है, सोना, और एक कनक दतूरा से तुलना की गई है। देखिए एक ही है कनक, लेकिन दोनों में अर्थ अलग आ रहा है, इसीलिए इसे यमक अलंकार कहते हैं। अब अर्थ देख लेते हैं। यमक अलंकार अर्थात जहाँ किसी भी पंक्ति में प्रयोग किया गया हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, यानी एक कनक का अर्थ जो है अर्थ सोना आया गया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ कनक का प्रयोग 2 बार हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ दतूरा है। जैसे इकली डरी हाँ, एक घन देखी की डरी हाँ, इकली डरी हाँ, घन देखी के डरी हाँ, खाए विष की डरी हाँ, घन श्याम मरी जाई हो। क्या कहा जा रहा? खाए विष की डरी हाँ, घन श्याम मरी जाई हो। अब अर्थ क्या है? ऊपर के पद 3 बार आए हैं। जो यहाँ पर डरी शब्द आया है ये 3 बार आया है और तीनों का अर्थ भिन्न भिन्न अर्थों से है। पहले देखते हैं। पहले डरी का अर्थ है कोई वस्तु रास्ते में पड़ी है या घर में पड़ी है या इधर उधर पड़ी हुई है, उसे डरी मतलब कहा जाता है डरी। दूसरी डरी का अर्थ होता है भयभीत हो जाना। जब हम किसी चीज से भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, टीचर से डर जाते हैं या पेरेंट्स से डर जाते हैं या किसी जानवर से डर जाते हैं तो भयभीत हो जाते हैं, तथा उसे ही डरी कहा गया है। तथा डरी, तीसरी डरी का अर्थ है विष की डली का यह टुकड़ा होता है। जो डरी होता है एक विष का डरी कहा गया, एक डरी परी वस्तु को कहा गया, एक डरी भयभीत को कहा गया। यहाँ पर क्या शो कर रहा है? यहाँ पर यमक अलंकार है, इसे ही यमक अलंकार कहा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने कुछ उदाहरण दे दिए हैं, इसको समझा देते हैं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। क्या कवि कह रहे हैं? अति का भला न बोलना, हमको अति से अधिक
अति की भली न चूप, अति से भला जो है चुप भी नहीं रहना चाहिए। अति का भला न बरसना, अगर अति से ज्यादा बरसात हो जाएगी तो परेशानी हो जाएगी, बाढ़ हो जाएगी। अति की भली न धूप, अति और अत्यधिक से धूप भी भली नहीं होती है। अर्थ देख लेते हैं, ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती, इसलिए कहा गया है यहाँ पर ये यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा और घटा है ना। तो यहाँ पर देखिए अर्थ घटा, वर्षा की घटा, मतलब जो बादल जो हैं चारों तरफ उसको कहते हैं घटा। और घटाना जो माइनस प्लस होते हैं, जो हम जोड़ घटाना करते हैं, उसमें घटाते हैं, जो अंक घटाते हैं उसे घटाना कम करना करते हैं। जैसे किसी चीज को हम कम कर दिए उसे घटाना कहते हैं। यहाँ और दूसरा देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए, क्या सजना है मुझे सजना के लिए। अर्थ है एक सजना का अर्थ है श्रृंगार करना, दूसरे सजना का अर्थ है प्रीतम प्रेमी पति। यहाँ पर देखिए दो ही शब्द आए हैं ना, सजना सजना। अर्थ एक सजना का अर्थ है श्रृंगार करना, दूसरे सजना का अर्थ है प्रीतम प्रेमी पति। तो यहाँ पर क्या है, अर्थ अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसीलिए इसको यमक अलंकार कहा गया है। अब देखिए दूसरा, देखिए आंख लगती है तब आंख लगती ही नहीं। क्या कह रहे हैं कभी, आंख लगती है तब आंख लगती ही नहीं। मतलब यहाँ पर अर्थ, यहाँ एक बार आंख लगती का अर्थ प्यार होना होता है, जबकि दूसरी बार आंख लगती ही नहीं का अर्थ है नींद ना आना। और यहाँ पर क्या है, लगती का शब्द, लगती एक ही है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, परंतु आंख लगती लगती का मतलब अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। तो क्या होगा, एक लगती का प्यार होना है, एक लगती नींद ना आना है, इसलिए इसको यमक अलंकार कहेंगे। दूसरा देखिए, भजन कहिए ताते भज्यो, भजन को अपार। मतलब कवि कह रहे हैं कि भजन कहियो ताते भज्यो, मतलब भजन किया, भज्यो का मतलब भजन करना। और दूसरा भाज्य, भाज्य जो हम लोग भाग देते हैं ना, गुड़ा भाग जो कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर देखो भज्यो शब्द एक भजन करना होता है, जो हम लोग भजन करते हैं मंदिर में बैठकर या घर में बैठकर भजन करते हैं, वही चीज भजन हो गया। और दूसरा भजो का मतलब भाग देना हो गया, यही यमक अलंकार है। अब देखिए श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ अर्थ, जो चिपका हुआ अर्थ निकले जिसमें उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। जैसे श्लेष का अर्थ है मिला हुआ अथवा चिपका हुआ होता है। श्लेष अलंकार में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनके एक ही अपिति अनेक अर्थ होते हैं। मतलब एक शब्द के कई शब्द अर्थ होते हैं, उसे जो है श्लेष अलंकार कहा जाता है। जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उस शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न निकलते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे पर्यायवाची हम लोग पढ़ते हैं ना कि एक शब्द के कितने अर्थ निकलते हैं पर्यायवाची में, उसी को सिनोनिम्स में कहते हैं, इसीलिए इसको जो है ये श्लेष अलंकार वहाँ यूज होता है। श्लेष अलंकार में दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, दूसरी एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित हो। उदाहरण देखिए, माया महा ठगनी हम ना जानी, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले मधुर वाणी। क्या कह रहे हैं, माया महा ठगनी,
कवि क्या कह रहे हैं, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी। यहाँ पर त्रिगुण त्रिगुण शब्द में ये शब्द श्लेष की योजना बनी हुई है। इसके दो अर्थ हैं, तीन गुना और मतलब जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण होते हैं, इसे ये जो है तीन गुण कहे गए हैं। दूसरा अर्थ है तीन धागों वाली रस्सी, जो तीन धागे की रस्सी पिरोई जाती है उसको भी कहा जाता है त्रिगुण। और त्रिगुण ये जो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण में हम सत्यवादी होते हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, भक्ति भजन या जो है हम सच्चाई पर चलते हैं। रजस राक्षसों जैसी प्रवृत्ति होती है और तमस जो है वो तामस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इसे ही कहा गया है यहाँ पर। ये दोनों अर्थ प्रकरण के अनुसार ठीक बैठते हैं क्योंकि इनकी अर्थ संगति महाठगनी माया कहा गया है, यहाँ पर बिठाया गया। इसका अर्थ जो है महाठगनी माया, माया जो सबको ठगती है, ये जो मोह माया सबको ठगती है, यही इसी को बताया गया है। श्लेष अलंकार के कुछ उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण, चरण धरत चिंता करत, क्या बोले, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्याभिचारी चोर। क्या बोल रहे हैं, यहाँ सुबरन का एक बार किया गया है, किंतु पंक्ति में प्रयुक्त सुबरन शब्द के तीन अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं सुबरन के? सुबरन के जो है तीन अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ अच्छे शब्द, व्याभिचारी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ सुंदर वर और चोर के संदर्भ में सुबरन का अर्थ सोना होता है। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं सुबरन का अर्थ एक व्याभिचारी संदर्भ में सुबरन का अर्थ सुंदर वर होता है, चोर के संदर्भ में सुबरन का अर्थ सोना होता है और अच्छे शब्द होता है। तीन अर्थ निकल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला देखते हैं उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। क्या बोले, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी अनेकार्थ शब्द है, इसके तीन अर्थ होते हैं, कांति, सम्मान और जल। और पानी के ये तीनों अर्थ प्रयुक्त दोहे में है और पानी शब्द को बिना तोड़े इसीलिए अभंग श्लेष अलंकार होता है। जिस चीज को हम तोड़ नहीं सकते उसे जो है अभंग श्लेष कहते हैं। जिस चीज को हम तोड़ देंगे उसको भंग श्लेष कहेंगे। और क्या कहेंगे इसको? अगला देखते हैं। श्लेष अलंकार दो भाग होते हैं, अभंग सभंग श्लेष अलंकार। पहला अभंग श्लेष का अलंकार देख लेते हैं। जिन शब्दों को बिना तोड़े अनेक अर्थ निकालते हैं उन्हें अभंग श्लेष अलंकार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मतलब यहाँ पर पानी को क्या तोड़ा जा सकता है या मोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता। पानी को नहीं तोड़ा जाता है। कोई धातु है जो टूट जाएगी? पानी नहीं टूटेगा। इसलिए यहाँ पर क्या है? अभंग श्लेष अलंकार है। यहाँ पानी अनेकार्थ शब्द है। इसके तीन अर्थ होते हैं, कांति, सम्मान और जल। पानी के तीनों अर्थ उपयुक्त दोहे में हैं। इसीलिए पानी को तोड़ा नहीं जा सकता और पानी शब्द को बिना तोड़े ही इसीलिए अभंग श्लेष अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लेष अभंग श्लेष अलंकार कहते हैं क्योंकि पानी को हम तोड़ नहीं सकते और अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। दूसरा देखते हैं सभंग श्लेष अलंकार। जब शब्द विशेष से श्लेष का अर्थ निकालने के लिए शब्द को जोड़ा तोड़ा जाता है तो उसे सभंग श्लेष अलंकार कहते हैं। और क्या, जिस चीज को हम तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, उसे
जो है हमसे सबंग अलंकार, सबंग श्लेष अलंकार कहेंगे। उदाहरण देखें, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। क्या बोले? सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। यहाँ सखर का अर्थ कठोर तथा दूसरा अर्थ, ये दूसरा अर्थ सखर को तोड़कर किया गया है, इसीलिए यहाँ सबंग श्लेष अलंकार होगा। अब देखिए, जो भी हम संधि विच्छेद करते हैं, वो जिसको हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, वही जो है क्या है, सबंग श्लेष अलंकार होता है। और जिसे हम तोड़ नहीं सकते उसे जो है अभंग श्लेष अलंकार कहते हैं। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार देख लेते, जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों है, मतलब कि जैसे टीचर ने कुछ पढ़ाया और आपने अर्थ दूसरे निकाल लिए, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। अब देखिए आगे समझिए, तो उसे वक्रोक्त अलंकार कहते हैं। वक्रोक्ति का अर्थ, वक्रोक्ति अर्थात टेढ़ी युक्ति होता है। कहने वाले का अर्थ कुछ और होता है, लेकिन सुनने वाला उससे कुछ दूसरा ही अर्थ निकाल लेता है। जिस शब्द से कहने वाले व्यक्ति के कथन का अर्थ ग्रहण कर, सुनने वाला व्यक्ति के कथन का अर्थ ग्रहण कर सुनने वाला व्यक्ति अन्य ही चमत्कार पूर्ण लगाए और उसका अर्थ उत्तर दे, तो उसे वक्रोक्त अलंकार कहते हैं। जैसे एक कहो वर देत शिव, एक ने क्या कहा, एक कहो वर देत शिव भाव चाहिए मीत, सुन कहे को भोले भवन भाव चाहिए मीत। स्पष्टीकरण, एक ने कहा कि शिव वर देते हैं, क्या देते हैं, वरदान देते हैं। वर देना, एक वर वो होता है जो लड़की जो है कि स्वयंवर चुनती है, उस लड़के को वर कहा गया है। एक वर क्या है, जो भगवान वरदान देते हैं, उसे वर कहा गया है। लेकिन मन में भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मन में भाव होना चाहिए। आपके भाव कैसे, इमोशन कैसे हैं, ये सुनकर दूसरे ने कहा कि भोले शिव को भी क्या भाव चाहिए, मतलब आपने कहा भगवान को भाव चाहिए, भगवान भाव के भूखे हैं, परंतु दूसरे ने सुना क्या भगवान को भी भाव चाहिए, ये उसका अर्थ दूसरा निकाल लिया, तो वो क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा। अर्थात नहीं चाहिए, मतलब भोलेनाथ को भाव, भगवान को भाव क्या, भगवान तो भगवान है, भाव को भाव क्या, भगवान। इसीलिए किसी ने कहा कि भगवान जो है भाव के भूखे हैं, और दूसरे ने सुना तो उसने कहा भगवान भी भूखा होता है क्या, तो यहाँ पर क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि वे इतने भोले हैं कि बिना भाव के ही वर दे डालते हैं। हमारे भोलेनाथ तो ऐसे भी प्रसिद्ध भोलेनाथ है, वो तो बिना मांगे बिना सब कुछ ऐसे ही दे डालते हैं। वही कवि यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ भाव चाहिए, वाक्य का भाव नहीं चाहिए। ये दूसरा अर्थ कल्पित किया गया, मतलब ने कल्पना लगाई कि क्या भोले को भी भाव चाहिए, इसलिए यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। उदाहरण देख लेते हैं, कुछ अन्य उदाहरण डाल दिए। भिक्षुक गोकित को गिरजे, सो तो मांगन को बलि द्वार गयो री। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, भिक्षुक गोकित को गिरजे, जो सो मांगन को बलि द्वार गयो री। स्पष्टीकरण देखिए, माता लक्ष्मी एक माता पार्वती से मजाक में पूछती हैं, तो देखिए वहां पर क्या है, माता पार्वती मजाक कर रही है लक्ष्मी जी से, ये माता लक्ष्मी जी मजाक कर रही है पार्वती से कि वो तुम्हारा भिक्षुक भिखारी पति कहाँ गया है। तो माता पार्वती क्या कहती है, माता लक्ष्मी के अर्थ को समझ लेते हैं, माता समझ जाती है अर्थ
चाहिए, तो उन्होंने बाली ने कहा कि हमने दे दिया। और जब उनसे संकल्प करा लिया तो भगवान ने कहा दो जो और 2 लोग नाप लिए, भगवान ने 2 नाप लिए। अब जो है तीसरा कहा कहाँ रखे, तो राजा बलि बोले, इतने महान बलि थे कि उन्होंने कहा प्रभु तीसरा चरण मेरे सिर पर रखिए। तो वो उन्होंने, यही माता लक्ष्मी कह रही है कि राजा भिखारी तो भीख मांगने गया होगा और कहाँ जाएगा। उदाहरण देखिए तो अगला, कौन द्वार पर हरि मैं राधे, क्या कह रहे हैं, कौन द्वार पर हरि मैं राधे, क्या वानर का काम यहाँ। मतलब देखिए क्या कह रही हैं, स्पष्टीकरण। राधा भीतर से पूछती है कि बाहर तुम कौन हो। कृष्ण उत्तर देते हैं कि राधे मैं हरि हूँ। क्या बोले, मैं राधे मैं हरि हूँ। अब राधा क्या कहती है, राधा कहती हरि का अर्थ कृष्ण ना लगाकर वानर से लगाती है, क्योंकि एक अर्थ जो है हरि का वानर होता है। उन्होंने क्या कहा, इस नगर में वानर का क्या काम है। मतलब उन्होंने जो हरि कहा तो राधा ने अपना अर्थ लगाया कि यहाँ वानर का क्या काम है दरवाजे पर। तो फिर क्या कृष्ण द्वारा एक अर्थ में कहे गए हरि शब्द का राधा दूसरा अर्थ वानर का, वही चीज जो है यहाँ पर कहा गया है। काकू वक्रोत अलंकार, जहाँ कहे हुए वाक्य का कंठ की ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकले, वहाँ काकू वक्रोत अलंकार होता है। जैसे आयो हूँ मधुमास के प्रीतम एही नाही, आयो हूँ मधुमास के प्रीतम एही नाही। स्पष्टीकरण, कोई विरहिणी कहती है, मतलब विरह मतलब वियोग में अगर कोई पत्नी या पति एक दूसरे से अलग हो गए हैं उसको कहते हैं विरहिणी, पत्नी को कहते हैं कि बसंत आने पर वे प्रीतम नहीं आएंगे। एक विरहिणी पूछती है बसंत आने पर भी प्रीतम नहीं आएंगे। सखी उन्हीं शब्दों द्वारा कल्पित करती है कि क्या प्रीतम नहीं आएंगे, अवश्य आएंगे। अब दूसरी सखी कहती है क्यों नहीं आएंगे, आएंगे अवश्य आएंगे। अब मान लीजिए किसी का पति विदेश चला गया है, वो विदेश में रह रहा है, तो वो पूछती है अपनी सखी से कि क्या बसंत आने पर भी प्रीतम नहीं आएंगे। तो दूसरी सखी क्या कहती है, क्यों नहीं आएंगे, अवश्य आएंगे। जैसे टीचर से कोई बच्चा गया पूछने क्या नहीं होंगे, तो टीचर क्या देगा जवाब, अवश्य पास होंगे, क्यों नहीं पास होंगे। वहां पर क्या होगा, काकू वक्रोत अलंकार होगा। अब देखिए उदाहरण दूसरा, लिखन बैठी जाकी सबही, क्या लिखन बैठी जाकी सबही, गई गर्भ गरुर, भय न केते जगत के चतुर, चितेरे कूर। क्या बोल रही है, स्पष्टीकरण देखिए। यहाँ उच्चारण के ढंग अर्थात काकू के कारण भय न केते, कितने न हुए का अर्थ सभी को गए हो जाता है, मतलब सब चले गए, वही अर्थ इसका निकलता है। अब पुनरोक्त अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी काव्य या पंक्ति में एक ही शब्दों की निरंतर आवृत्ति हो पर वहाँ अर्थ की भिन्नता नहीं होने के कारण वह पुनरोक्त अलंकार माना जाता है। अगर अर्थ एक ही शब्द बार बार आ रहा है परंतु अर्थ एक ही निकल रहा हो तो वहां पर जो है साधारण अर्थों में समझे तो जब कभी भाव को रोचक बनाने के लिए एक शब्द का अधिक बार अर्थात अर्थ प्रयोग करता है वहां पुनरोक्त अलंकार होता है। जैसे सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है पर सुबह का तो अर्थ एक ही है, सुबह होती है। उपरोक्त प्रसंग में सुबह शब्द का अर्थ एक ही है जबकि यहाँ 2 बार प्रयुक्त हुआ है। ये काव्य की सुंदरता आदि
को बढ़ाने के लिए प्रयोग हुआ है, जिससे अर्थ में भिन्नता नहीं हो रही है, अतः यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाता है। शांत सरोवर का डर किसी इच्छा से लहराकर हो उठा चंचल चंचल, डर किसी इच्छा से लहराकर हो उठा चंचल चंचल। यहाँ पर चंचल शब्द 2 बार आया है, आवृत्ति 2 बार हुई है, पर क्या है, चंचल चंचल शब्दों की आवृत्ति के कारण यहाँ पुनरोक्ति अलंकार होगा। पुनरोक्ति 2 शब्दों के योग से यह बना होता है, पुनः प्लस युक्ति, युक्ति अर्थात बार बार एक ही शब्द की आवृत्ति हो, उसे ही पुनरोक्ति अलंकार कहते हैं। पुनरोक्ति अलंकार के हमने कुछ उदाहरण दिए हैं, यहाँ पर देख लीजिए। लिखन बैठी जाती सभी, गही गही गर्भ गरूर, आदर दय दय बोलियत, बयासु बल की बेर। यहाँ देखिए दय दय आया, यहाँ गही गही आया, शब्द एक ही है, लेकिन झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, अर्थ एक ही है, गरज गरज एक ही अर्थ है। डाल डाल अली बिक के गायन का समा बंधा, सूरज है जग का बुझा बुझा, खड़ खड़ करताल बजा, जी में उठती रह ऊक, ऊक कहते हैं जो हृदय से ऊक उठती है, उसको कहते हैं ऊक। थर थर कर कुछ पाएगा नहीं, मीठा मीठा रस टपकता है। यहाँ पर शब्द बार बार आए हैं, परंतु अर्थ एक ही है, इसीलिए थल थल में बसता है शिव ही। क्या बसता है? शिव। थल थल में, थल कहते हैं जमीन को, थल थल अर्थ एक ही है। रंग रंग के फूलों पर सुंदर रंग, अर्थ अलग नहीं है, एक ही है। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों की गरिमा, कोटि कोटि करोड़ों की कहा जाता है। एक प्रकार, एक कोटि का मतलब होता है प्रकार, और एक कोटि का मतलब होता है जो है करोड़। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया, उड़ उड़ व्रतों से व्रतों पर परे, अब इन जोग संदेशनी सुन सुनी, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म पुनि पुनि मोही देखा कुठारू, बहुत छोटे छोटे बच्चे